वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री ने कहा, गहलोत सरकार सत्ता वापसी की गिन रही है गिनती। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार युवा, किसान और महिला विरोधी सरकार है। संकल्प व बजट योजनाओं आज तक पूरी नहीं हो पाई। सिंह ने सोमवार को टोंक सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की तरफ से शुरू किए गए अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत लोगों तक भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जल मिशन के 25% हिस्सा केंद्र खर्च नहीं हो पाया, वीरांगनाओं का सम्मान नहीं कर पाई, करप्शन के मामले में अधिकारियों के अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा कि एम्बुलेंस व पुलिस थानों में बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जिस पर मुख्यमंत्री का यह बयान कि 56% केस फर्जी होते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने फिर किए 25 आरपीएस के तबादले। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के पहले प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादला एक्सप्रेस चल रही है। हर तीसरे दिन कोई न कोई तबादला सूची आ रही है। कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी जा रही है तो कई को किनारे लगाया जा रहा है। राजस्थान गृह विभाग ने सोमवार को एक साथ राजस्थान पुलिस सेवा के 25 अधिकारियों का तबादला किया है। यह सभी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। यह विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। देर शाम सभी अधिकारियों की सूची जारी की गई। इसके साथ ही सभी को तुरंत प्रभाव से नए पदभार संभालने का भी आदेश जारी कर दिया गया। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव जगवीर सिंह द्वारा जारी आदेश में साफ है कि सभी अधिकारी तुरंत प्रभाव से नवीन पद का पदभार संभालें। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मंदिरों में छोटे कपड़े में दर्शन का प्रतिबंध को लेकर बड़ी सियासत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मुद्दा सियासत पकड़ने लगा है। उदयपुर के 400 साल पुराने जगदीश मंदिर समेत कुछ मंदिरों ने श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करते हुए छोटे कपड़ों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गहलोत सरकार के देवस्थान विभाग ने प्रतिबंध के पोस्टर हटवाए तो हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए। उनका आरोप है कि देवस्थान विभाग को ही सनातन संस्कृति की परवाह नहीं है। इसके लिए हिंदू संगठनों से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है। प्रदेश के कुछ मंदिरों के बाहर छोटे कपड़ों से लेकर पोस्टर होर्डिंग को आस्था स्थलों पर नई ड्रेस कोड के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर कुछ संत महंतों ने मंदिरों में ड्रेस कोड को विधर्मियों की चाल बताकर इस पर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ लगाएगी एफआईआर कैंप। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को जयपुर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जेपी नड्डा राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के जरिए अब आक्रामक अंदाज में दिखने लगी है। राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान का असर दिखने का दावा किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर पहुंच बनाने के साथ ही हर तबके का समर्थन जुटाने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत सूबे की अशोक गहलोत सरकार को महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान बदहाली, दलित अत्याचार और पेपर लीक के मुद्दे को घेरने की रणनीति तैयार की है। इसके मद्देनजर पार्टी की ओर से हर वर्ग और तबके के समर्थन से जुटाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को तय किया गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मचा बवाल, सड़कों पर उतरी एनएसयूआई एबीवीपी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की खौफनाक घटना को लेकर सोमवार को जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा रहा। जोधपुर और जयपुर समेत राजस्थान के अन्य हिस्सों और देश की राजधानी दिल्ली में भी छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस खौफनाक वारदात के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई समेत अन्य छात्र संगठनों ने धरने प्रदर्शन विरोध जताया। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बरकरार है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी धीरे धीरे शुरू हो गई है। इसी को लेकर मौसम के बदलते तेवरों पर जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी भाग में 23 जुलाई को येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग की माने तो 25 जुलाई के बाद मानसून की गतिविधियों में परिवर्तन होने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर रेप कांड पर बोले राजेंद्र राठौर। विधानसभा की दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा के संकेत दे दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने
जोधपुर में गैंगरेप की घटना को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री इन घटनाओं पर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय राजनीति करने में लगे हैं। विधानसभा कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि हम प्रतिदिन प्रदेश में जर्जर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। लगातार राजस्थान में भयावह कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की घटना पर हमारे सामने सरकार के मुखिया सीएम घटना में शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय राजनीति करने में लगे हैं। सरकार के मुखिया और गृह मंत्री के रूप में यह शोभा नहीं देता। रीट मेंस पास करने वाले टीचरों को सितंबर में मिलेगी पोस्टिंग। राजस्थान के रीट मेंस पास कर सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। आज 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अपने गृह जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे, जबकि जिन अभ्यर्थियों के गृह जिले में सुविधा नहीं है उनके लिए नजदीक के जिला में व्यवस्था की गई है। इसके बाद 48,000 पदों के लिए अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी कर पोस्टिंग दी जाएगी। 2 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को बीकानेर शिक्षा विभाग में भेजेगा। जेपी नड्डा ने समझाई राजस्थान बीजेपी के नेताओं को अपनी बात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी के नेताओं को इशारों में लेकिन सख्त लहजे में एक जाजम पर आने की नसीहत दी है। जेपी नड्डा ने विभिन्न धड़ों में बटे बीजेपी नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा ने साफ कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी मिलजुल कर काम करेंगे। दरअसल जेपी नड्डा रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आए थे। जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान का शुभारंभ किया। सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी जयपुर के एक बड़े होटल में बीजेपी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर एक तरफ जहां नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें गुटबाजी से दूर रहना होगा, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की। राजस्थान में जयपुर और कोटा समेत यहां मिल रहे हैं सस्ते टमाटर। राजस्थान में केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर सस्ते टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। टमाटर 80 रुपए प्रति किलो में बेचना शुरू किया है। इससे पहले 90 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था। राजधानी जयपुर में 9 की जगह कम दरों पर उपभोक्ताओं को टमाटर मिलेंगे। मोबाइल वैन के जरिए रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री होगी। जयपुर का नेहरू सरकार भवन, सचिवालय, लाल कोठी में सब्जी मंडी के पास, महेश नगर में मार्केट के पास, गांधीनगर, रामनगर, वैशाली नगर, विकियाई क्षेत्र और विद्याधर नगर में मार्केट के पास सस्ते टमाटर मिलेंगे। तेल की आस में खुद कर रहे कुओं में गैस। 5,932 मिलियन घनमीटर बाड़मेर में गैस का भंडार। क्रूड ऑयल का घटता उत्पादन और नई खोज सामने नहीं आने से जहां फिक्र बढ़ी हुई है, वहीं प्राकृतिक गैस का उत्पादन बाड़मेर और जैसलमेर जिले में बढ़ने लगा है। राज्य का प्राकृतिक गैस का उत्पादन 41 से 47 लाख क्यूबिक मीटर है। बाड़मेर प्रतिदिन 31 से 35 लाख घनमीटर गैस उत्पादित कर रहा है और शेष जैसलमेर से है। नए 11 ब्लॉक में से हो रहे अन्वेषण में भी गैस के भंडार मिलने के संकेत हैं। जैसलमेर के घोटारू, खारापार और चिन्नेवाला में खोदे गए कुओं में गैस मिली है। बाड़मेर और सांचौर बेसिन के 63 कुएं खोदे गए हैं और उनमें गैस की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जनजातीय किसानों की बढ़ेगी आय। जिले में जनजातीय वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में जनजातीय परिवारों को फलदार पौधे देने की योजना में आम के उन्नत किस्म के पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से जिले में चिन्हित 66 गाँव के 1200 किसानों को आम के उन्नत किस्म के करीब 30,000 पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से गढ़ी बांसवाड़ा से पौधे मंगाए गए हैं। यह विभाग के पास पौधे उपलब्ध होते ही वितरित किए जाएंगे। इसके तहत एक गांव में 20 किसानों का चयन किया गया है जिनको यह पौधे वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार जल्द देगी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी। डीए में हो सकता है इतना इजाफा। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। बीते दिनों में कई राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 4% बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। जलदाय कर्मचारियों का 19 जुलाई को प्रदर्शन। जलदाय विभाग में 31 साल से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने विभाग के कर्मचारी संगठनों ने 19 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर कल संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें 15,000 तकनीकी कर्मचारियों को जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग की है।
राजस्थान हाई कोर्ट में निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट के जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार राजस्थान हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।